हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास बेटा, चार्जेस इन मोशन का सेकंड लेक्चर जो है हम करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे यूनिट ऑफ चार्जेस की। तो यूनिट ऑफ चार्जेस जो है वो कूलम होते हैं हमारे पास। इट इज़ रिप्रेजेंट विद द सी के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चार्जेस, यूनिट ऑफ चार्जेस, चार्जेस को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो क्यू से करते हैं। ध्यान में रखिए, चार्जेस को हम बार बार चार्ज नहीं लिखेंगे, सिंपली हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्यू लिखेंगे। लेकिन जब इनकी यूनिट्स की बात आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कूलम लिखना है। ठीक है, दीज आर द यूनिट्स, ये हमारे यूनिट्स हैं। और चार्जेस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हुआ है, लेकिन उनके चार्जेस, उसके यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है कूलम है। सो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल और यहाँ पे लो पोटेंशियल। तो यहाँ से जो मान लो वो एक वायर है, वायर के साथ अटैच है, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड्स कितने, ठीक है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रो अ कंडक्टर, अरे भाई ये वो वायर है, ये कंडक्टर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वायर को जो है हमने क्या बोल दिया, कंडक्टर बोल दिया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे उसको हम बोल देते हैं करंट। क्या बोलते हैं, करंट, या इसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं करंट। कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में एक कंडक्टर के थ्रू जो है फ्लो कर गए, उसको हम बोलते हैं करंट या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम करंट को। जब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास करंट है, तो इसके यूनिट क्या होंगे हमारे पास, यूनिट इसके हमारे पास जो है यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, यूनिट ऑफ करंट जो है अम्पेयर होते हैं, अम्पेयर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। जैसे हम कुल जो चार्जेस था क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते थे, और इसके यूनिट क्या थे हमारे पास, कूलम, सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए जैसे करंट है, करंट के यूनिट क्या, अम्पेयर, ए के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो करंट को आई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम चार्जेस को क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को आई के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 1 सेकेंड, एक पर्टिकुलर 1 सेकेंड में कितने चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे एक रिलेशन बिटवीन चार्जेस, करंट एंड टाइम के बीच। तो हमारे यहाँ पे जो रिलेशन है, इसमें रिलेशन बिटवीन चार्ज को हम ऑलरेडी मैंने बता चुका क्या उसे रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनिट इसके कूलम है, लेकिन चार्ज को हम जब लिखेंगे, बहुत चार्ज बोलेंगे तो क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके यूनिट को सी से रिप्रेजेंट, कूलम से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट को आई के साथ, इसके यूनिट जब बात करेंगे तो एम्पेयर के साथ। टाइम के आपको यूनिट पता है, ठीक है, इसको वैसे टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसके आपको यूनिट पता है, सेकेंड्स होते हैं इसके यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास इनमें रिलेशन क्या है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये रिलेशन है इनमें। ये हमारे पास क्या है, चार्ज है, क्यू चार्ज है, और ये हमारे पास करंट है, और ये हमारे पास पी मीन्स ये हमारे पास टाइम है। जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ध्यान में रखना, ये जो करंट है वो अम्पेयर में ही होना चाहिए। ठीक है, कई जगह आपको मिली एम्पेयर में मिलेगा, तो उसको अम्पेयर में चेंज करना है। और जो टाइम है वो हमेशा हमारे पास सेकंड्स में ही होना चाहिए। मिनट में दिया है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। ये चार्जेस है, चार्जेस कूलम में दिए होंगे। ठीक है, मान लीजिए 100 कूलम आ गया, 1000 कूलम आ गया, जितने भी कूलम दिए होंगे वो कूलम में रहेगा। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, करंट में या करंट में कुछ चेंजेस दी जा सकती है, या टाइम में हो सकता है, मिनट में हो या आवर में हो। ठीक है, तो आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स डू वन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस, राइट। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं हमारे पास।
करंट हमारे पास दिया गया है 2 एम्पेयर। मैंने आपको पहले बोला था करंट को आई के साथ रिप्रेजेंट करना, 2 एम्पेयर। मैंने ऑलरेडी एम्पेयर में बोला था, तो एम्पेयर में ऑलरेडी है हमारे पास। तो पास थ्रू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फॉर 3 सेकेंड, मतलब टाइम भी दिया गया है, मतलब हमारे पास ये टाइम दिया गया है। ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस मतलब क्या वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। ये आई करंट 2 एम्पेयर, आई इज गिवन दैट इज 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर एम्पेयर में ही चाहिए था। ठीक है, मिली एम्पेयर में नहीं है। टाइम जो है दैट इज 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स में ही चाहिए हमें, तो इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। तो ये तीनों की तीन हमारे आई टी क्यू है हमारे पास, दो की वैल्यू आपके पास है, और यू कैन फाइंड आउट द थर्ड वन क्यू। तो वी नो दैट द रिलेशन इज क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यू फिल कर देनी है, हमें चार्जेस फाइंड आउट करने हैं। तो चार्जेस हमने एक साइड में न्यूमेरिकल में जो रिलेशन है इसमें एक साइड में रख लिया। अदरवाइज अगर हमने आई फाइंड आउट करना होता तो हम क्या करते, आई को एक साइड में रखते और क्या अपॉन टी कर देते। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपने टी फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, क्या अपॉन आई कर दोगे, मतलब टी, ये टी फाइंड आउट करना है तो आई को इधर ले आओगे तो क्या अपॉन आई आ जाएगा। ठीक है। तो आई फाइंड करना हो, टी फाइंड आउट, करंट फाइंड आउट करना हो, टाइम फाइंड आउट करना, यू कैन फाइंड लाइक दिस बाय यूजिंग दीज formulas, right? But we have to find out here चार्ज। ठीक है। तो चार्जेस फाइंड करना, क्या हो, आई कितना है 2 मल्टीप्लाई टी कितना है 3। ठीक है। तो हमारे पास चार्जेस कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा 6। अब क्या है हमारे पास, चार्ज है, ये हमारे पास चार्ज है। अब इसके अमाउंट आ गया 6, तो 6 किलो 6 ग्राम कितना आएगा। मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता रखा है कि चार्जेस के यूनिट होते हैं कूलम, और इसको सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया क्या वो इज इक्वल टू 6 कूलम। ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ जो है डिफिकल्ट होंगे उसमें, जो है यहाँ पे मिली एम्पियर दे रखा है, तो जैसे हम सेंटीमीटर मीटर, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको भी हम ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगले न्यूमेरिकल्स में हम इसको देखेंगे।